तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3A चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशन क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। ऑलरेडी हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर अप टू 18 डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 टू ऑनवर्ड को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले बोला है, अगर आपको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, राइट, तो आप मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर और साथ ही x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो जनरली हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का रहने वाला आपके पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और साथ ही a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। इनके बारे में आपको स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन देते आ रहा हूँ मैं। तो आपका काम है कि वीडियो को बिल्कुल नंबरिंग वाइज देखना है 1 2 3 4, इसलिए मैं आपको थंबनेल में ही नंबरिंग करके बता देता हूँ कि कौन सा वीडियो लेक्चर, राइट। चलिए, तो अब बात आती है इससे हम ये और ये कैसे निकाला जाए। जनरली आपके पास जो दिए रहेंगे और जैसे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है तो वो आपस में लिंक्ड रहते हैं। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको पहले पार्ट पे फोकस करना होता है, दूसरे तीसरे को बाद में देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे ये है, तो ये कैसे लाया जा सकता है। तो आप यहाँ से इसको अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ से ये चीज आ सकता है, ये दोनों देखिए बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको इसमें और इसमें रिलेशन समझ में आएगा, है ना। इसको a समझना है, इसको b समझना है, तो ये a स्क्वायर और प्लस में ये क्या आपके पास b स्क्वायर है, राइट। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं, अपना काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और मेरे पास ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर। बताइए समझ में आती बात। अभी मैंने सिर्फ स्क्वायरिंग करा है, अभी हमें फॉर्मूला लगाकर आइडेंटिटी लगाकर ओपन नहीं करा है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दूंगा, तो a का स्क्वायर मतलब x के स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 और x का स्क्वायर करूंगा तो x, मतलब इस पूरे टर्म का स्क्वायर करना है ना। चलिए ये चीज आ जाएगी, प्लस में 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह x मल्टीप्लाई b की जगह x और इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आपको मैंने बताया था यहाँ पे हमेशा ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे कितना बचे, 2 मल्टीप्लाई 1 सिर्फ 2 बचा, तो इधर आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा तो 25 में से क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। बताइए समझ में आती बात। तो मेरे पास आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर इज इक्वल टू 23 बचेगा। बताइए क्लियर हुई इतनी बात। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, इसी चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। समझ में आ गई, डन है। चलिए अब ये तो आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, तो अब अपने को इस वाले पार्ट पे फोकस कीजिए कि क्या करना है। और ये वाला पार्ट ना पहले पार्ट से आपके पास लिंक्ड है, आप कुछ मत कीजिए, इसी की स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4, और यहाँ पे भी x की पावर 4। तो आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है कि क्या लाना है ना, और फिर इधर देखना है किससे आ सकता है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसी को, इस वाले टर्म को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, ठीक है, इस वाले टर्म को, अभी जो हमने निकाला उसको, ठीक है, पहले वाले को नहीं। चलिए अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर 23 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए समझ में आती है बात। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 है ना, a का स्क्वायर प्लस में ये आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस में 2ab करूंगा तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, जैसे यहाँ पे x और x कटा था तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा 23 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 529 होती है। चलिए अब क्या करना है, इस 2 को उधर भेज दिए, आ जाएगा x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, और ये जो 2 है उसको उधर भेज दिए, कितना आ जाएगा 527 आ जाएगा। 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, इधर पॉजिटिव का है। तो बताइए समझ में आती है बात, डन है, आंसर भी बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास, और 20 में भी कुछ इसी तरीके से आपके पास रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, x माइनस 1/x की पावर 4 सॉरी इज इक्वल टू 4 गिवन है, और आपको फाइंड आउट करनी है एक नंबर में x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, और 2 नंबर में फाइंड आउट करनी है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपके यहाँ पे प्लस वाला टर्म गिवन था, यहाँ पे माइनस वाला टर्म गिवन है। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, स्टार्टिंग के ये जो 2 टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, बेसिकली वो दोनों ही क्या रहते हैं, हमेशा प्लस के ही रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग करते ही ये आ जाएगा, फिर से उसका स्क्वायरिंग करूंगा तो ये आ जाएगा। बताइए समझ में आती है बात,
डन है। चलिए तो यहाँ से करूंगा मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे पता है क्या आ जाएगा, एक्स के स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2 ये भी करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करके बताया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाने वाला हूँ, है ना, और जो कि मैं अपना चुका हूँ डायरेक्टली, मैंने खोल के नहीं बताया आपको, स्क्वायरिंग लिख के नहीं बताया, वो सारे स्टेप को आपको जरूर फॉलो करना है। इस -2 को उधर भेज दिया तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2 के क्या कितना हो जाएगा आपके पास 18। लीजिए हो गया आपके पास पार्ट 1। अब इसी चीज को स्क्वायरिंग दोबारा से बहुत साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और प्लस का 2 ये भी आएगा तो सिर्फ 2 रहेगा, और इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा। स्क्वायरिंग बहुत साइड करा और कुछ नहीं, तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 2 उधर भेज दिए तो कितना आ जाएगा 322 आ जाएगा। बताइए समझ में आती है बात, बताइए क्लियर हो गई, डन है। चलिए अब हम चल देते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 के पास, बट बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 अगेन आपके पास सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप को जो प्रूफ करना है उसको अगर आप नोटिस करें तो बिल्कुल सेम काम करना है अभी जो हमने करा क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में। ये a का स्क्वायर है और प्लस में ये b का स्क्वायर है ना, तो a की जगह क्या रहता है x, तो ये x का स्क्वायर आ जाता है, और b की जगह क्या रहता है कि ये टर्म आ जाता है तो 1/3x रहता, तब काम बन जाता। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो x भी है और 1/3x भी है, बट ये साथ में है तो इसको भी साथ में लाने की जरूरत पड़ेगी। तो x ये प्लस का अंदर ले आऊंगा तो 1 माइनस का 3x आ जाएगा, और इज इक्वल टू में ये माइनस का तो उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। बताइए समझ में आई बात। उसके बाद लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ में आ गई। चलिए अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर करेंगे तो 1/9x की स्क्वायर, और माइनस का 2 ये भी करेंगे 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई में b, बोलिए क्या प्रॉब्लम, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि इसको कैंसिल कर दो, नहीं, देखिए सिर्फ x कैंसिल होगा, 2/3 बचेगा, तो आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 1/9x की स्क्वायर इज इक्वल टू ये बता माइनस का 2/3 उधर चला जाएगा तो 4 में प्लस हो जाएगा 2/3। बताइए कोई प्रॉब्लम, आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 9x की स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 से 12 तो 14, 14/3 आ जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये तो आ चुका है हमारे पास, अब इससे अपने को ये लाना है, और क्या कीजिए इसको फिर से स्क्वायरिंग कीजिए, देखो बिल्कुल सेम हो जाएगा, है ना। फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस में ये कितना आ जाएगा 1/81x की पावर 4, और प्लस में 2 a भी करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई में b की जगह करेंगे तो कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखाएगा और कुछ ऐसी कहानी रहेगी। ठीक है, चलिए आ जाएगा x की पावर 4 प्लस में 1/81x की पावर 4 इज इक्वल टू इससे इसको उड़ा दीजिए और 2/9 जो बचा वो उधर भेज दीजिए, तो 14/3 में से माइनस कर दीजिए 2/9। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व कर दूंगा मैं। यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 3 3 जा 14 तिया 42 माइनस का ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 14। जस्ट लेट मी चेक, कुछ तो है गड़बड़ जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया स्क्वायरिंग। ठीक है, अब समझिएगा ये मैंने यहाँ पे क्या गलत किया है, ये वाली चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए, इसका तो स्क्वायरिंग मैंने यहाँ पे करा ही नहीं, है ना। तो 14 क्योंकि स्क्वायरिंग बहुत साइड करा है ना, आपको दोनों साइड करना है, 14 का स्क्वायर 196 और 3 का स्क्वायर 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस में 1/81x की पावर 4 और इज इक्वल टू ये 2/9 फिर से उधर भेज दिए, मतलब ऑफ कोर्स ये आ जाएगा ऐसे में से माइनस कर देंगे 2/9। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो 1/94 बाय में 9 ही बचने वाला है। बताइए समझ में आती है बात, और ये आगे कैंसिल आउट नहीं होगा तो आगे मैं करूँगा, अभी कैंसिल आउट नहीं। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नॉट 29, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए तो ये भी हो ही गया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई। देखो कहता है अगेन सेम कॉन्सेप्ट है आपके पास, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो आपको फाइंड आउट करनी है x माइनस 1/x की वैल्यू, और दूसरा आपके पास फाइंड आउट करना है x स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर का। तो देखिए आसान से होते हैं ये, कहीं कुछ भी नहीं है, तो के लिए क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको प्लस का देके माइनस वाला निकालने के लिए बोले ना, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। मैं आपको समझाता हूँ, आप क्या कीजिए इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसी का ही होल स्क्वायर कर दीजिए, तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस का 2a भी करेंगे तो इससे a और b से मतलब x और x कट जाएगा, या मल्टीप्लाई a और b करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा।
अब आपको बहुत अच्छे से पता है इसका फॉर्मूला ये है, और अपने को इसकी वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट को मैं उधर भेज दूंगा, बट कंडीशन रहेगी कि हमें यार इसकी वैल्यू चाहिए तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये हिंट गिवन है। अब यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए आप प्लीज। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2a भी आ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा और इक्वल टू में 6, 2 उधर चला जाएगा। अच्छा इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ये मत भूल जाइएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर 2 उधर भेज देंगे, कितना बचा 34 बचा, तो इसके जगह आप क्या करेंगे 34 रख देंगे, तो आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके जगह 34 रख दीजिए और ये माइनस का 2 है, तो x माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 32, और स्क्वायर को क्या कर दीजिए इधर भेज दीजिए तो रूट में आ जाएगा। और हमेशा क्या रखना आपको, जब भी स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस माइनस का साइन रखेंगे। इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके ब्रेक कर दीजिए तो प्लस माइनस 4√2 आ जाएगा, है ना। आप प्राइम फैक्टराइजेशन ले लीजिए, जिसके पेयर बने उसको रूट से बाहर कर दीजिए, जिसके पेयर ना बने उसको रूट के अंदर ही रहने दीजिए, तो प्लस माइनस 4√3 निकल कर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। और ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ये वाला। अब जब स्क्वायर में माइनस कभी भी हो ना तो उसको हमेशा कोशिश कीजिए ब्रेक करके लिखिए, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखिए एक्स प्लस 1 बाय एक्स और दूसरे ब्रैकेट में लिखिए एक्स माइनस 1 बाय एक्स, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे ही बताया मैंने आपको कंसेप्ट में, है ना। चलिए तो इसकी वैल्यू आपको पता है 6 है, मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया प्लस माइनस 4√2, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 4 जा 24√2 और ये प्लस माइनस का ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 23 के पास। टोटल आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें, और 36 का 36 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अगेन सेम क्वेश्चन है। 23 में कहता है x माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू 8 है, तो आप मुझे बताइए कि x प्लस 1 अपॉन में x और दूसरे में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर। तो देखिएगा अगर आप नोटिस करें तो अभी वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, इसमें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और दोनों का सेम ही कंसेप्ट है। x प्लस 1 बाय एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सॉरी 2ab, और 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे भी अपने को क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करता हूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे तो 2ab कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, और इक्वल टू में 8 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 66। बताइए समझ में आती है बात? ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जगह क्या रख दूंगा मैं 66 और ये प्लस का 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, अंडर रूट में आ जाएगा 68 और ये आ जाएगा प्लस माइनस का। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब इसको अगर मैं चाहता हूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ ना, तो 68 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो आ जाएगा जिसका पेयर बने, तो 2 का बना ना पेयर, देख लीजिए, है ना, तो 2 बाहर और अंडर रूट 17 जो आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम भाई? चलिए यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब हम आगे चलते हैं, इसका कौन सा पार्ट है, ये वाला सेकंड वाला। अब देखिए ये बड़ा ही आसान सा पार्ट है, अभी समझाया मैंने आप लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इसको लिख दीजिए ए प्लस बी और दूसरा लिख दीजिए ए माइनस बी, और आपको इन दोनों की ही वैल्यू मालूम है, आपने अभी इसका वैल्यू निकाल लिया है, प्लस माइनस 2√17 है, और मल्टीप्लाई में x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 16 अंडर रूट 17, है ना, 2 8 जा 16। बताइए कोई प्रॉब्लम? बताइए डन है। चलिए अब हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 के पास। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ आपको यहाँ पे नोटिस करने की जरूरत है कि यार ऐसा क्या करा जाए कि हमारे पास आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर अलट पलट करना है ना। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो पहला आपको x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है, दूसरा आपको 1x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, और तीसरा आपको 2x की स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में एक्स की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बहुत छोटी सी चीज़ है, समझिएगा इसको। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसी का स्क्वायरिंग कर दूंगा, क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ तो
एक इसी का एक्स प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, दोनों साइड नहीं, नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab में करेंगे तो 2, और देखिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जगह पे 7 पुट कर दीजिए और ये प्लस का 2, कितना हो गया, 9 हो गया। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, स्क्वायर को अंडर रूट में और ये आ जाएगा प्लस माइनस में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 3। आपको यही चीज़ निकालनी थी, बताइए कोई प्रॉब्लम। अब बात आती है माइनस की, तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा, सेम कहानी हो जाएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का 2ab करेंगे तो 2 आ जाएगा। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपके पास 7 की बने देख लिया, और माइनस का 2 कितना बचा, 5 बचा। तो आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस का, बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपके पास सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट के पास। अगर आप नोटिस करें तो थर्ड पार्ट ना बड़ा ही मस्त दे रखा है, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको नहीं होना। इन दोनों में देखिए 2 है कॉमन, निकाल दीजिए फटाफट। 2 कॉमन निकालते ही आपका दिमाग काम कर जाएगा, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिए, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x, और दूसरा लिख दीजिए x माइनस 1/x। और आपको इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, कहाँ से, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से, देख लीजिए आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 3 है, मल्टीप्लाई में x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 है। ये आ जाएगा, प्लस माइनस तो रहेगा ही, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 6 अंडर रूट 5 आ जाएगा प्लस माइनस का। बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको कर डाला, 24 सॉरी। ठीक है, चलिए उसका थर्ड पार्ट के लिए बोल दिया 3। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, और सब में छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से समझना है आप लोगों को। 25 में फिर से थोड़ा सा चेंजेज है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। यह है एक्स की स्क्वायर प्लस में 1/25x की स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2/5। उसके बाद आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस इसकी, बस एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो समझिएगा ये वाली चीज़ कैसे आया होगा, ये वाली चीज़ आया होगा ऐसे, जब हम इसको स्क्वायर कर दिया होगा तो हम इसी का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5x, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे तो 1/25x की स्क्वायर, और माइनस का 2ab करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ऐसे केस में आपको पूरा लिखना है कि जब सेम सेम ना हो, है ना, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू बचती है। तो अच्छा, अब आपको इसकी वैल्यू मालूम है क्या, ये इधर मल्टीप्लाई रहता है इधर प्लस रहता है, 9 5 45 टू 47 डिवाइडेड बाय में 5। तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 47 डिवाइडेड बाय में 5, और क्या रहेगा, माइनस का x बढ़ेगा, 2/5 बचेगा। बताइए, और यहाँ पे कितना बचेगा, 45 5 में 5 बचेगा, जब मैंने एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया तो ये आ गया था x माइनस 5/x, इस तरीके से स्क्वायर का फॉर्मूला। अब मेरे को x माइनस 1/5x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर है तो उधर भेज दूंगा, अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस में इसको और कैंसिल कर दूंगा, सिर्फ 9 बचेगा। समझ में आती बात, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 की वैल्यू 3। बताइए कोई प्रॉब्लम। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास, है ना। चलिए अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेगा आपको, राइट। आपको सिर्फ नोटिस करते जाना है और कुछ नहीं। अब है हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें मस्त क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या था, आपके पास a का स्क्वायर है, माइनस का 4a माइनस का 1 है इक्वल टू 0 है, वेयर a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी a माइनस 1/a की। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस 1/a, एक एक करके निकालेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ को देखिए। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें a हो और दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, इसे मतलब नहीं। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो वैसा कुछ तो है ही नहीं, तो नहीं हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बना देंगे। अब बनाने के लिए क्या कीजिए, a से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। अब इसका क्या बेनिफिट रहेगा, ये जो a होगा वो तीनों के नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो एक कैंसिल करके a बचाएगा, बीच में माइनस, इसके नीचे जाएगा तो सिर्फ 4 बचाएगा, और इसके नीचे जाएगा तो माइनस का 1/a बचाएगा, और इक्वल टू में 0/समथिंग 0 ही रहेगा। ठीक है, अब ये वाले टर्म और ये वाले टर्म a माइनस 1 में इधर रखिए, माइनस पर उधर ले जाइए प्लस का। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देखिए फर्स्ट पार्ट हो चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का। अब सेकंड में बोलता है, अब आपने को मेरे को बताओ a प्लस 1/a की वैल्यू निकाल कर बताइए। तो समझिएगा a माइनस 1/a की वैल्यू तो आपको पता है, तो हम प्लस वाला कैसे निकालेंगे,
तो मैं प्लस वाले का पहले फॉर्मूला लगा देता हूँ, जिसकी अभी यहाँ पे मैं 1 अपॉन में ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 1/a² और प्लस में 2a भी करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब अगर मैं गलती से सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो काम बन जाएगा, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू -2ab, तो 2 बचेगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो 16 आ जाएगा। -2 इधर भेज दिया तो प्लस का 2 हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया। तो इसकी जगह 18 और ये प्लस का 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा a प्लस में 1/a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस 1/a स्क्वायर को उधर भेज दिया, अंडर रूट में 20 आ जाएगा प्लस माइनस का। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं प्लस माइनस 2√5 में, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जिसकी पेयर बनती है बाहर निकाल दीजिए। तो आपने इसकी वैल्यू भी निकाल दिया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। बोलिए कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपके पास सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट के पास। अब थर्ड पार्ट और भी ज़्यादा आसान दे दिया आपको। ये बोलता है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए का स्क्वायर है, और आपको पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो उसको क्या लिखता हूँ मैं, तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर है तो उसको लिख दीजिए ए प्लस 1/a और दूसरे में लिख दीजिए ए माइनस 1/a। और यही दो चीज़ तो अभी आपने निकाला है, देखिए अच्छे से। तो प्लस वाले के लिए कितनी थी वैल्यू, प्लस माइनस 2√5 मल्टीप्लाई में माइनस वाले कितनी निकली थी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस माइनस 8 अंडर रूट 5, ले जाइए आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस माइनस 8 अंडर रूट 5। बताइए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम भाई नहीं। अब आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू, है ना, ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू, और मुझे लगता है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम भाई? थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं देना चाहिए था, इसको सबसे पहले देना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में देना चाहिए था, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट नहीं सेकंड पार्ट में देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद हमने इसको निकालना है। अब क्योंकि ये चीज़ थर्ड पार्ट हमने कर दिया था, ये वाला सेकंड पार्ट ही, तो उसके लिए ज़रूरत है सेकंड पार्ट में ये वाला क्वेश्चन देना चाहिए जो फोर्थ पार्ट में दिया। बट ठीक है, अपने को क्या चाहिए, दिमाग लगाना कि कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो निकाल लिया हमने, है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनसे तो बिल्कुल ही नहीं डरना भाई, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उड़ा दें। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं आगे, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, तो 27 में कहता है a इज इक्वल टू 1 अपॉन में a माइनस 5 है आपके पास, और a की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, और फिर से वही 5 चीज़ें जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो पहले में कहता है a माइनस 1 अपॉन a, दूसरे में कहा जा रहा है a प्लस 1 अपॉन में a, और तीसरे में कहा जा रहा है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में a स्क्वायर, और चौथे में कहा जा रहा है a स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, और आपको पता है जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, इससे इसको करोगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 5 है और इक्वल टू में इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो इसे इसको करेंगे तो 1, उसको अंदर लिया है, या फिर दोनों साइड आपको क्या करना है, a से डिवाइड कर देना है। जब a से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ऐसे आ जाएगा, a इसके नीचे जाएंगे तो a बचाएगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ 5 बचाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन a बचेगा। इसको अंदर लाइए, a माइनस 1 अपॉन a हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको करवाया 26वां, है ना, 25 क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, अब ये वाला पता ही है अपने को, तो अपने को प्लस वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 1/a के फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर और प्लस का 2 रहेगा। अब अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, उसके लिए यहाँ पे अप्रोच करेंगे हम, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस का 2 ये भी करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, माइनस का 2 उधर भेज देंगे तो 5 + 2 7 हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 7 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इधर कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखाएगा, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट में आ जाएगा, तो आ जाएगा +-3 आ जाएगा 9 का। लीजिए इसकी वैल्यू +-3 आ गया आपके पास। इसका आंसर पहले लिख दीजिए, यहाँ से आपने निकाल लिया 7 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब इसकी वैल्यू चाहिए तो उसको मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस में लिख दूंगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन में, सॉरी पहले लिख दीजिए a प्लस में 1 अपॉन में a, और दूसरे को लिख दीजिए a माइनस 1 अपॉन में a। इसकी वैल्यू अभी निकाला हमने प्लस माइनस का 3 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू भी निकाला 5 मल्टीप्लाई कीजिए +-15 आंसर ले जाइए। बताइए कोई प्रॉब्लम भाई? छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मैच नहीं हो रहा है। जस्ट लेट मी चेक कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। कहीं तो a माइनस 1/a की वैल्यू 5 है, ठीक है, a प्लस 1/a की वैल्यू √29 है,
हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मेरे पास क्या करना था, 5 का भी स्क्वायर करना, तो करना भूल गया। ये हो जाएगा 25, और 25 और 2 कितना होगा 27, तो इसके जगह पे 27 रखना पड़ेगा मेरे को। और ये आ जाएगा, इसको ऐसे ही रखता हूँ, ये आ जाएगा 27 और 2 29, और ये आ जाएगा स्क्वायर इधर रूट में हो गया, और ये हो गया प्लस माइनस का, तो इसके जगह पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 29। अच्छा, अब इसके जगह 27 है, तो यहाँ पे भी 27 ही आने वाला है। और तीसरा क्या बच गया यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू में थोड़ी सी चेंज आएगी, समझिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायरिंग करना भूल गया था, ये सिली मिस्टेक आप लोग ना करें प्लीज़। इसका आंसर है प्लस माइनस का अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई, इसका आंसर है 5। अच्छा, वो मैंने चेक कर लिया आंसर, समझ में आती है बात, ठीक है। चलिए, ये हो गया प्लस माइनस 5√29, प्लस माइनस 5√29 किसका है ये, ए स्क्वायर माइनस 1/a² की, ये आ जाएगा प्लस माइनस 5√29। बोलिए कोई प्रॉब्लम, अब बताइए कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ा स्क्वायरिंग करना भूल गया था ना, 25 हो जाता, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी आपके पास, तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो आप लोगों को इस बात का पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि इस टाइप के छोटे छोटे गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। अभी मेरे से हो गया, बट ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो हो जाएगा आप लोगों से नॉर्मली। चलिए, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। 28 है, जिसका फर्स्ट पार्ट कहता है 137 का होल स्क्वायर है, सेकेंड पार्ट कहता है 1008 का होल स्क्वायर है, और थर्ड पार्ट कहता है आपके पास 11.6 का होल स्क्वायर है। और इसमें कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से मेरे को बताइए निकाल कर क्या आएगा। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है वो हो गया बच्चों वाला। बताइए क्यों, क्योंकि यार मेरे को मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ये 5th-6th क्लास में बता देते हैं हम। बस आपको एक चीज़ बताना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए 100 प्लस का 37 का होल स्क्वायर, इसको a मानिए, इसको b मानिए, एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर ले जाइए। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना। या फिर इसको आप वैसे भी कर सकते थे, इसको 140 माइनस का 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 137 आ जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, लेकिन नहीं लगाना, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ही ओपन करना है, तो प्लस के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। आपकी मर्जी होती है किसी में भी एक्सपेंड करें, तो लेकिन जनरली उसमें हम इसको ब्रेक करते हैं जिसमें जीरोज आते हैं ना, इजीली हो जाता है। लाइक इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो 1000 प्लस का 8 का होल स्क्वायर करेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको आप चाहें तो 10 प्लस 1.6 में होल स्क्वायर का ब्रेक कर सकते हैं, या फिर 11 प्लस में 0.6 का होल स्क्वायर का ब्रेक कर सकते हैं। ये कर लीजिएगा, ईजी पड़ेगा थोड़ा, समझ में आती है बात, डन है। तो ये हो गया आपके पास 28 क्वेश्चन, कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में a माइनस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो इसको लिख दीजिएगा 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। अब है 992, इसको क्या लिखिएगा, ऑफकोर्स 1000 माइनस 8 लिखना आपको इसको, है ना, और ब्रेक कर देना, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। नेक्स्ट है 9.98 का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए 10 में से माइनस कर दीजिए 0.2 को। बताइए कोई प्रॉब्लम, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 28 और 29 आप लोगों के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे जोर देना है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 29। अब आगे चलते हैं 30 31 32 33 34 35, ये सारे क्वेश्चन 36 तक लेकर जाना है आपको। चलिए, तो लेकर चलते हैं हम आपको ये क्वेश्चन को। 30 में भी आपके पास बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बट ठीक है, ये वाले मैं करवा देता हूँ, शायद किसी स्टूडेंट को पता ना चले कि हो क्या रहा है। यहाँ पे 16a का स्क्वायर है, प्लस में 9b का स्क्वायर है, प्लस में डॉट 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 है। दूसरा आपके पास 25a का स्क्वायर है, प्लस में 16b का स्क्वायर है, माइनस डॉट 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 है। 3 नंबर में 4a का स्क्वायर है, प्लस में 20ab है, और प्लस में डॉट 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 है। और तीसरे में हो गया, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चौथे में 9a का स्क्वायर है, माइनस का 24ab है, और प्लस में डॉट 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 है। समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ इसमें पहली बात बोला आपसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, कि जो आपके पास ब्लैंक्स है उसको आप फिल कीजिए। तो कहीं कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उस चीज़ को बस आपको समझना है। हो क्या रहा है यहाँ पे आपके पास दो ही फॉर्मूले अप्लाई होंगे। एक होगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। देखिए, अब इसको ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ईजिली। बताइए क्यों, क्योंकि प्लस में या फिर साइन के साथ हम आगे पीछे इधर ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो कई बार आपके पास इस टाइप में लिखा हुआ मिलेगा, इस टाइप में, और कई बार आपको ये वाली जो चीज़ है ना वो इस टाइप में लिखा हुआ है।
तो घबराना नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर लिख दे तो क्या बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, नहीं। चलिए अब प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो अब क्या करेंगे, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इनसे कंपेयर करेंगे और इनके ए और बी की वैल्यू निकाल कर पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है आपके पास a का स्क्वायर, ये क्या आपके पास b का स्क्वायर, समझ में आ रही है क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर्स देख रहे हैं आपको। तो एक यहाँ पे a की वैल्यू क्या रही होगी, 5a रही होगी, है ना, इसका 5 और इसका a, यहाँ पे 4b रही होगी, राइट। तो आपको यहाँ पे प्लस, अच्छा माइनस है यहाँ पे, अच्छा ये वाला मैं कर रहा हूँ, पहले यहाँ देख लेते हैं। इसके लिए 4a रही होगी, इसके लिए 3b रही होगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह 2a, सॉरी 4a मल्टीप्लाई इसके जगह 3b, मल्टीप्लाई कर दी इसके जगह 2 4 जा 8 3 जा 24ab आ जाएगा, इसके जगह आंसर क्या आ जाएगा 24ab। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस क्या है आपके पास माइनस है, तो ये आ गया 5a और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई a की जगह 5a मल्टीप्लाई b की जगह 4b, मल्टीप्लाई कीजिए 5 दिन 10 चौके 40, 40ab 40ab यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। अब इसको अगर आप नोटिस करते हैं तो इस फॉर्म में लिखा है, घबराना नहीं है। ये ए स्क्वायर हो गया और ये वाला आपके पास क्या है 2ab, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा 2a आएगा। तो देखिए 220ab किसके इक्वल होता है 2ab के, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये 20ab ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना है, a की जगह कितना है यहाँ पे 2a और मल्टीप्लाई b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा 4a, तो यहाँ से a से a कैंसिल, 4 से काट दिया तो 5b आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आई 5 टाइम्स b, मतलब उसको आप xy भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 5b और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर करना है, b की वैल्यू निकालनी नहीं है, स्क्वायर कर देना, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका फोर्थ पार्ट में सेम है बस माइनस में है, तो a की जगह तो 3a है ना, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, ये कितना है -2ab, तो 24ab क्या है आपके पास माइनस का, और ये किसके इक्वल है 2ab का, भी माइनस हटा दीजिए कोई जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना रहेगा 3a और मल्टीप्लाई b की वैल्यू निकाल लेते, इसको इधर ले आएंगे तो 6a आ जाएगा, 6a से इससे a कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16b का स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, डन है, सिंपल है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो अभी तक यहाँ पे मैंने आपको करवाया है वो सारे जो थे वो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर और एक छोटा सा कंसेप्ट और था a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सेम पैटर्न पे बेस्ड है और थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है, और आपको मैंने याद कीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करवाया हुआ है, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 14, दूसरा आपके पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर इज इक्वल टू 74, और आपसे बोला कि आप मुझे वैल्यू बताइए ab प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो देखिए यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किसका अप्लाई होने वाला है फॉर्मूला, तो वो होने वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2ca, या फिर 2 कॉमन लेके आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। याद आया, हमें इसी को क्या करना है, इसी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ बाकी सब जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसके जगह 14 है तो यहाँ पे रख देता हूँ 14, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देता हूँ, इसके जगह कितना है 74 तो 74 रख देता हूँ प्लस का 2 और ये रख देता हूँ ab प्लस bc प्लस ca। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, ये 74 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 19 में 7 जाएगा, कितना आएगा 12 122, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 196, और 74 माइनस करेंगे कितना आएगा 42, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 आएगा 122, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में भेज दिए डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहाँ से इसको काट देंगे कितना बचेगा 61 आएगा, डन है। ये आ गया आपके पास 61 वैल्यू, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। और अब हम आगे चल जाते हैं, बस 36 नहीं है 34 ही क्वेश्चन है, ठीक है। 36 किसी और एक्सरसाइज का तो मुझे याद रह गया, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास। अब तो बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, ठीक है। चलिए तो 32 में देखते हैं क्या गिवन है, इसी क्वेश्चन के ऊपर इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे कहता है a प्लस बी प्लस सी 15 है, a प्लस बी प्लस सी कितना आपके पास 15 है, और आपके बार ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 74 है,
और दूसरे में कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए फिर से लगा दीजिए वही वाला फॉर्मूला। यहाँ पे लिख दूंगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। चलिए जिसकी इसकी वैल्यू पता है बता देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी पता है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको को निकालना है, तो इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू मालूम है कितना है 74 है, 74 रख दूंगा, ये आ जाएगा 225। और देखिए इसका डबल कर देंगे, 4 दूनी 8 7 दूना 14, 8 7 दूना 14 148 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये प्लस का था ना इधर आगे तो माइनस का हो गया, माइनस कर दीजिए। 15 में 8 जाएगा 7 बचेगा, 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, 1 बचेगा, 77 बच गया, और यही आपके पास आंसर बच जाएगा। चलिए हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, है ना। ये फॉर्मूला रहने देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले बार बार आ रहे हैं आगे के सारे क्वेश्चन में ना, 2 क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी निपटा देंगे, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। चलिए तो आगे बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 33 की। कहता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 50 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 47 है। तो आपको बतानी है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो चलिए अब की बार ये वाली चीज़ नहीं गिवन है तो इसको ऐसे ही रख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रखना पड़ेगा। इसके जगह गिवन है कितना 50 है, बीच में प्लस है, फिर 2 है, ब्रैकेट में इसका कितना 47 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 50 प्लस का, इसको डबल करते 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट में भेज देता हूँ, ऐड कर देता हूँ 9 4 9 5 14 144, और स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस माइनस में, स्क्वायर को उधर भेजे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 144 का कितना होता है स्क्वायर रूट 12। लीजिए आंसर मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर 33 का। बताइए कोई प्रॉब्लम। चलिए 34 को और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। यहाँ पे कहता है आपकी बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास 89 है, और आपकी बार आपके पास ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जो वैल्यू है आपके पास 16 है। तो बताइए कि यहाँ पे ए प्लस बी माइनस का सी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपकी बार इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है लेकिन नहीं भी है। अब क्यों बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाले होते तो आपकी बार माइनस दे दिया, तो आप इसी के वो कर दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और समझिएगा प्लस का 2 ब्रैकेट में। अब जब हम ए बी करेंगे तो ये वाला ए और बी रहेगा, ठीक है, बीच में प्लस, जब बी सी करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी सी हो जाएगा, समझ में आ गई बात। जब सी ए करेंगे तो माइनस का सी ए हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पता करनी है तो ए प्लस बी और माइनस का सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पता है 89 है, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू आपको पता है 16 है। बताइए कोई प्रॉब्लम। ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस का सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 89 और 16 दूना कितना होता है 32। ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस का सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 2 11 1 8 3 11 1 12। चलिए स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट में आ जाएगा 129, और ये प्लस माइनस में जरूर लिखना है आपको। ये आ जाएगा प्लस माइनस 121 11, है ना, 11 आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट 121 का 11 होता है। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने कंप्लीट कर दिए हैं पूरे के पूरे एक्सरसाइज को। बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये है आपके पास मेन चीज़ कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस। तो आपका भी क्या काम है, आपका काम है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और थोड़ी सी एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, आपके कमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी आगे की वीडियो को बनाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जब भी आप वीडियो देखो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया, ठीक है। चलिए, और अगर हो सके आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।